हेलो गाइस। तो बढ़ते हैं इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड की तरफ। सरिता कहती है चाहे 4 दिन ही सही जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विजय को लगा कि वह कह ही दे कि तुम फिर मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो, हम शादी ही कर लेते हैं। पर वह कह नहीं पाया था। फिर सरिता कहती है जानते हो मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है, उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बालिग होते ही वह शादी कर लेंगे। विजय ने मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप वर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपए की नौकरी में तुम कौन सा उसके लिए राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है वह अपने अपने प्रेमियों के साथ ही भाग जाए। फिर बातों ही बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन हैं, जिसमें उसका कोई भी भाई नहीं है। बहनों में वह सबसे बड़ी है और वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन भी मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग वह सीख रही है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी एक ऐसी ही घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन जो अपनी बड़ी बहन के प्रेमियों अधेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। उसके बाद उसका दोस्त गुस्से से उबल रहा था। तब विजय ने कहा कि शांत रहो, वे दोनों जहाँ हों कुशल से रहें। उन्होंने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते। आखिरकार जिंदगी उसकी है, जीना उसे है, इसीलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्तों के बड़े भाई ने विजय की बात का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी को यही मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही किया है, दूसरी बहन जो करेगी वह भी अच्छा ही होगा। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है। लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती है। पुराने जमाने की है ना। हद तो यह हो गई है कि वह मुझसे कहने लगी है कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ। फिर वह यह बोलते ही सरिता रो पड़ी। विजय की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइपिंग करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही वहां से चली गई। विजय की इच्छा तो हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मूसलाधार बारिश में बिजली का गिरना, आसमान में काले बादल गिर आए थे। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा तो जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। विजय संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती थी। यह सोचकर वह वापस पलटा, लेकिन तब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। फिर विजय भीगते हुए घर पहुंचा। तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा था। लगभग 15 दिन वह चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा और फिर वहां मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिनों तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफी कमजोर हो गई हो। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया था।
विजय ने मैडम से सरिता के घर का फिर पता पूछा तो उसने एक कागज पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। विजय आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेच करके चली गई हैं। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका नया पता नहीं मिला। विजय बहुत ही निराश हो गया था। वह निराश होकर के घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक बहुत ही भयानक सा सपना देखा और उसके भावों को कविता के रूप में कागज पर लिखा। जहाँ पे वो लिखा था, सरिता जो कि निकली अपने उद्गम स्थल से, सागर की चाह में चली द्रुत गति से। सामने आ गया एक पहाड़, टकराने के बाद बदल लिया अपना मार्ग था लंबा, पहाड़ों की श्रृंखला थी, पठार और पथरीली जमीन भी थी। आदमी भी खड़ा था फावड़ा लिए, बांध बनाने को तत्पर। खेत सींचने के लिए चाहिए उसे पानी, पीने के लिए भी बिजली भी तो चाहिए, घर रोशन करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कारखानों के कचरे को बहाने के लिए भी चाहिए उसे नदी। प्रकृति से लड़ते नहीं थकी, वह बहती रही अविरल सी। दिल में सागर से मिलने की चाह लिए, भारी पड़ा प्यार अवरोधों पर पहुंच गई वह साहिल पर, लेकिन मानव ने बना बांध रोक दी उसकी धारा। कारखानों की गंदगी उड़ेल सड़ा दिया उसकी आत्मा को। अपने आंसुओं से धोती रह वह अपना बदन, निर्मलता से मिलना चाहती थी सागर से, लेकिन विकास उन्मादी मानव ने रौंद दिया उसकी आत्मा को। जिंदा लाश हो गई वह, उसके लिए तड़पता था सागर। साहिल पर पटकता है अपने सिर को, उसने तो दम तोड़ दिया मानव के विकास में। सागर भेजता है बादलों को उसे पुनर्जीवित करने के लिए। वह जानता है बेवफा नहीं है वह, सच्चा प्यार है उसका। कैद है वह मानव के विकार में, बरसते हैं बादल, उफनती है नदी, मानव को दिखाती है अपना विकराल सा रूप। मिलते ही प्यार की ताकत तबाह कर देना चाहती है वह मानव सृष्टि को। बदला लेना उसकी प्रकृति नहीं, भागती है तेज गति से सागर की ओर। बाहें फैलाए स्वागत करता है उसका सागर। बताना तो बहुत कुछ चाहती है अपने कष्टों को वह, लेकिन कुछ भी नहीं जानना चाहता है सागर। जानता है वह मानव स्वभाव को, उसका भी तो पाला है इस स्वार्थी प्राणी से। विजय की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया था, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फोन नहीं आया था। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उससे संपर्क जरूर करेगी। जब से वह कविता प्रकाशित हुई है तब से वह फोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता है, और यही नहीं, हर रोज पोस्टमैन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता है, और जब उसके आने का समय खत्म हो जाता है तो वह उदासी से समुद्र में फिर से डूब जाता है।
सो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही सैड सी और रोमांटिक सी लव स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।